हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी एनएसओ की सीरीज़ कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ की। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपकी जो वर्कबुक है उसके सॉल्यूशंस दूंगा आपको। आपकी वर्कबुक के एक एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। देन उसके बाद जो प्रीवियस 5 इयर्स पेपर्स हैं वो भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 तक साइंस के मैंने करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक, तो हम अभी चैप्टर नंबर 7 पर हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो फिर इसको शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर पुराने वीडियोस में भी कोई डाउट है तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं आप, मैं रेफ़र कर लूँगा। ओके, और फिर जैसे आपका कोई भी कमेंट है और कोई भी आपकी क्वेरी भी है या फिर आपका कुछ भी हो कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा हो या फिर इसमें ये होता है, क्या एग्जांपल बताइए, तो मैं आपके कमेंट पे आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्लांट्स जो है हमारे इंटरनल सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट में सबसे मेन पार्ट है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो प्रोड्यूसर होता है फूड का वो प्लांट्स ही होते हैं। तो हम सब ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा इन्वायरमेंट का सबसे इन्वायरमेंट में जो क्रिटिकल पार्ट होता है वो प्ले करते हैं। ठीक, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्योंकि मेन जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वो नोट्स है जो आपके क्वेश्चन में, इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे ना एनएसओ के एग्जाम में वो डायरेक्ट आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे आप देखो क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो क्लासिफिकेशन में क्या आएगा कि प्लांट्स को हम क्लासीफाई किन टाइप से कर सकते हैं, हर्ब्स से कर सकते हैं, श्रब्स हो गया, देन ट्रीज हो गया। क्या होता है जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स जिनकी टेंडर ग्रीन स्टेम्स होती हैं, स्मॉल प्लांट्स जिनकी टेंडर ग्रीन स्टेम्स, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। टेंडर ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं प्लांट उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो हर्ब्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इनमें ब्रांचेस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। ठीक, ये छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल कोरिएंडर हो गया, ठीक है, पैडी हो गया, वीट हो गया, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे एग्जाम आपके आते हैं हर्ब्स में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम जैसे देखेंगे श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, श्रब्स होता है कि मीडियम साइज जो प्लांट होगा, अभी हमने देखा था स्मॉल वाला, अब हम देखेंगे मीडियम साइज प्लांट जिनकी हार्ड वुडी स्टेम हो, क्या हो, हार्ड वुडी। ठीक, तो ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, ये तो हो गई ऑब्वियस है, हार्ड वुडी स्टेम है तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चाइना रोज, लेमन जैसे नींबू का पेड़, और रोज, ये श्रब्स में आते हैं। किस में आते हैं, श्रब्स में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आता है ट्रीज। ट्रीज में क्या होता है, अभी तक पहले था कि टेंडर ग्रीन स्टेम्स होगी, फिर हार्डी वुडी होगी, अब आपको देखना है हार्ड वुडी एंड स्टेम जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। क्या बोलते हैं, इसमें आपको ट्रीज में आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, उसको मिलेगा आपको ट्रंक पार्ट। ठीक, ब्रांचेस अराइज आफ्टर प्लांट रीचेज अ सर्टेन हाइट, जब ब्रांच आ गई, जैसे आपका ट्री बढ़ेगा बढ़ेगा तो कुछ जब सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा, समझ लीजिए इस हाइट तक पहुंच गया, तो उसके बाद जब बढ़ेगा आपका प्लांट तो वहाँ से आपकी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद लीव्स वगैरह बनेगी, फिर उसके बाद आपका प्लांट बेसिकली ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्री आपका, ये होता है ट्री। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका जो आप कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे आप देखते हैं ना, आप बता सकते हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो, बनियान ट्री हो गया, ये सारे आपके किस में आएंगे, ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन में आएंगे। ठीक, अभी इस क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है, अभी क्लासिफिकेशन किया है उसके स्ट्रक्चर और साइज पे। किस पे, स्ट्रक्चर और साइज पे क्लासिफिकेशन है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, अब क्या होता है, जो क्रीपर्स क्या होते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्रीपर्स के एग्जांपल दिए हुए थे, या फिर आपको ट्री प्लांट का इसमें से दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा क्रीपर है, या फिर जैसे वाटरमेलन इज अ डैश। ठीक है, तो आपको क्रीपर पता होना चाहिए। क्रीपर क्या होगा, जिसकी वीक स्टेम होती है, क्या होती है, वीक स्टेम होती है, इतनी वीक होती है कि वो स्टैंड अपराइट नहीं हो सकते। मतलब जैसे पेड़ आपका नॉर्मली ज़मीन के, जैसे अगर ये ग्राउंड लेवल है आपका तो पेड़ आपका सीधा जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाता है ना। अब क्या होगा, अगर आपके जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर क्या करेंगे, ये समझ लीजिए ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड पे ही फैलते जाएंगे। क्या करेंगे, ग्राउंड पे ही फैलते जाएंगे। ठीक, तो
क्रीपर का एग्जांपल्स क्या हो गया, वाटरमेलन हो गया, गॉड्स मतलब लौकी जो खाते हैं ना, लौकी वो, ठीक है। क्लाइंबर्स का एग्जांपल क्या होता है, क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। अभी क्या था, ये वीक स्टेम्स तो था बट ये स्टैंड अपराइट भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये भी वीक स्टेम्स है क्लाइंबर, ठीक है, बट ये स्टैंड अपराइट हो जाता है विद द सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर। जैसे आसपास का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे समझ लीजिए अगर बिल्डिंग का कुछ होगा स्ट्रक्चर या फिर कोई लकड़ी रखी हो और ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, तो क्लाइंबर क्या करेगा, क्लाइंबर इसके लकड़ी के सराउंडिंग्स में चढ़ चढ़ के आपका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लाइंबर। क्लाइंबर के एग्जांपल्स मनी प्लांट, आपने ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट हो गया, पी हो गया, पी वाला प्लांट हो गया, ये आपके क्लाइंबर के क्लासिफिकेशन में आएंगे, ठीक है। अब जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, उस प्लांट की लाइफ स्पैन क्या है, उस प्लांट की जो ग्रोइंग सीजन है वो क्या है, ठीक है। तो 3 क्लासिफिकेशन है इसमें, एनुअल, बायनियल और पेरिनियल। क्या होता है, एनुअल में जो होता है इनकी लाइफ साइकिल जो होती है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ग्रोइंग सीजन ओनली, एक ग्रोइंग सीजन ही इनको लगता है, वीट, मेज, ठीक है। बायनियल क्या होते हैं, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन्स, 2 बार ग्रो होते हैं एक टाइप से, बेसिकली 2 ग्रोइंग सीजन्स में ये, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे आपको ये दे दिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ बायनियल प्लांट्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं समझ लीजिए उसमें एग्जाम्पल में आपको जैसे ही रेडिश दिखेगा, ठीक है, अगर समझ लीजिए मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनियल प्लांट, उसमें एग्जाम्पल्स दे दिया वीट, मेज, रेडिश और फिर नन ऑफ द अबव, ठीक। तो आपको जैसे ही रेडिश दिखेगा तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि रेडिश जो है वो बायनियल प्लांट्स में आता है, ठीक है। तो आप तुरंत टिक करिए और आगे बढ़िए, ऐसा करना है आपको पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स फॉर परसिस्ट फॉर मैनी ग्रोइंग सीजन्स, ऐसे प्लांट्स जो बहुत ग्रोइंग सीजन्स तक बढ़ते जाते हैं, जैसे आपका मैंगो हो गया, पीपल हो गया, रोज हो गया, तुलसी हो गया। ये क्या करेगा, एक बार जैसे हार्वेस्ट होने के बाद ये तब भी ऐसा नहीं कि एक साल आपको आम खाने मिल गया और अगले साल आपको आम खाने नहीं मिलेगा, है कि नहीं, ये मैनी ग्रोइंग सीजन्स तक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, पीपल, रोज, तुलसी, ठीक है, एक इसके एग्जाम्पल्स आएंगे पेरिनियल प्लांट्स में आएंगे, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें प्लांट बॉडी के इस पर क्लासिफिकेशन। प्लांट बॉडी का क्लासिफिकेशन कैसा है कि हम उसको रूट सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं या फिर शूट सिस्टम में, ठीक। रूट सिस्टम क्या होता है, रूट्स जो होते हैं आपकी जनरली नॉन ग्रीन होती हैं, हरी हुई नहीं होती है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं करना है बेसिकली, है ना। रूट्स का काम क्या है, रूट्स का काम है कि अंडरग्राउंड पार्ट जो है उसको प्लांट को फिक्स करना सॉइल के अंदर, है कि नहीं। अगर ये आपका सॉइल के नीचे का लेवल है तो रूट का काम क्या होगा कि वो नीचे पे ग्रो करती जाए और जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करे, मिनरल्स हो गए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक। और फिर उसके बाद आपका जो वाटर हो गया, ठीक, वाटर हो गया, ये सब कहाँ से एब्जॉर्व होगा, ये सब एब्जॉर्व होगा आपका रूट से। कहाँ से होगा, रूट्स, और रूट से ही आपका ये सारा जो मिनरल्स हो गया सॉइल में प्रेजेंट होगा, ये सारा प्लांट को कहाँ से फेड अप होगा, ये सारा रूट से होगा, ठीक है। इसमें भी आपका 2 टाइप है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जिसमें सिंगल मेन प्राइमरी रूट फ्रॉम विच लेटरल रूट्स अराइजेस। एक सिंगल मेन प्राइमरी रूट होगी, क्या होगी, इसमें एक सिंगल मेन प्राइमरी रूट होगी जिसमें से बहुत सारी लेटरल रूट्स निकल रही होगी, तो उसको बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, टैप रूट सिस्टम। एग्जांपल देखिए इसके, एग्जांपल है कैरेट, पी, मैंगो एसेट्रा। अब फाइब्रस पे आते हैं। फाइब्रस क्या है, रूट सिस्टम इन विच प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वल साइजेस। देखिए आपको क्लासिफिकेशन में ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा, जैसे इक्वल साइज होगा, ठीक है, और जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस की जाती है बहुत सारे इक्वल साइजेस के रूट से, जो कि क्लस्टर में बनेगी, ठीक है, क्लस्टर में बनेगी। और तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सीरियल्स। रूट्स, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रूट्स इन सम प्लांट्स लाइक टर्निप, रेडिश आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड।
अब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में हम बोलते हैं ना कि इसका फ्रूट जो है, इसका जो हम खाते हैं एडिबल पार्ट जो होता है वो फ्रूट है। तो वैसे ही सेम किसी किसी प्लांट का एडिबल पार्ट जो होता है वो उसका रूट भी होता है। जैसे टर्निप, रेडिश, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड प्लांट्स हैं जिनमें फूड कहाँ स्टोर होता है, इनके रूट पे। बनियान ट्री हैज़ एडिशनल सपोर्टिंग रूट्स कॉल्ड पॉप रूट्स। सपोर्टिंग रूट्स इन शुगर केन मेज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। जो बनियान ट्री होता है उसके एडिशनल जो सपोर्टिंग रूट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं हम, प्रॉप रूट्स, ठीक। और जो सपोर्टिंग रूट्स इन शुगर के, गन्ना, मेज़, इन सब का जो होता है ना, आपने देखा होगा गन्ने में, आपने देखा होगा ना साइड साइड पे निकलते हैं ऐसे 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 ऐसे, ये लेयर्स रहती हैं तो इसके साइड साइड पे प्रेजेंट रहते हैं, है ना, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। अभी हमने देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका क्लासिफिकेशन कहाँ हो गया, रूट सिस्टम पे और शूट सिस्टम पे। हमने अभी रूट सिस्टम कंप्लीट किया है, अब हम आएंगे शूट सिस्टम पे। शूट सिस्टम कैसा होता है, शूट सिस्टम में जो ऊपर जितने प्लांट का है, ऊपर जितना प्लांट की बॉडी प्रेजेंट है, हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, हम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, हमारा पार्ट है पहला स्टेम। स्टेम जो होता है वो मेन एक्सेस ऑफ द प्लांट होगा, ठीक है। इट्स पार्ट्स आर नोड वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस अराइजेस। इट्स पार्ट्स आर नोड, जहाँ से आपकी ब्रांच अराइज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नोड, ठीक है। इंटरनोड क्या होगा, जहाँ पे इंटरनोड पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स, जहाँ दो नोड मिलेंगे वहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, इंटरनोड। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल, एक्सेल एंगल बिटवीन द स्टेम एंड लीफ बेस। जो एंगल बनता है ना स्टेम का जो एंगल बनेगा वो, और जो आपका लीफ बेस बन रहा है, लीफ बेस, तो उसमें जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एक्सेल। अब बर्ड क्या होता है, बहुत इजी है, यंग स्टेम प्रोटेक्टेड बाय ओवरलैपिंग यंग लीव्स। आपने देखा होगा जब नई नई आपकी स्टेम निकलती है ना, तो बहुत ही एकदम लाइटिश ग्रीन होती है, लाइटिश ग्रीन होती है, क्यों, क्योंकि वो यंग लीव्स वगैरह से प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं बर्ड, ठीक है। अब स्टेम्स भी जो होते हैं वो भी कभी कभी स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसके एग्जांपल्स देखिए, उसके एग्जांपल्स है आपके जिंजर, पोटैटो, क्या है, जिंजर, पोटैटो, ठीक है। किसका मैंने बताया, स्टेम्स यूज टू स्टोर फूड, ठीक है। और कोई कोई स्टेम्स जो होते हैं वो फूड स्टोर करते तो हैं, प्लस उसके बाद उसको प्रिपेयर करना, जैसे आप प्रिपेयर कौन करता है फूड, बेसिकली नो नॉर्मल प्लांट होगा, आपका जो लीफ रहता है उसमें जो क्लोरोफिल क्या रहता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है उसमें, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यही आपका रहता है जो आपका सनलाइट को एब्जॉर्व करके और वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका ये फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक। ये लीफ में प्रेजेंट रहता है। कभी कभी जैसे आपके जो डेजर्टेड एरियाज़ वाले प्लांट्स हो गए, उसमें जो फूड प्रोड्यूस करता है वो स्टेम भी प्रोड्यूस करता है, और एग्जाम्पल क्या होगा उसका, कैक्टस, ठीक। अब हमने इतना सब देखा, हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ जो होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लीफ इज़ अ फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम। कहाँ से, नोड ऑफ स्टेम और ब्रांचेस निकल सकता है। अभी देखो मैंने इतना सारा बताया था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपीरेशन मतलब पानी को इधर उधर ट्रांसफर करना, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन का हम लोग इनटेक कर रहे हैं ना, तो वैसे प्लांट सब करता है एयर का इनटेक, तो उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन कर रहा है वो, ठीक है। अब लीफ कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट्स। ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बुक में डायग्राम बना होगा, बुक में डायग्राम का देखिएगा इसका। मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये शॉर्ट नोट्स बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। मैं प्लस इसके बाद मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा। अगर आप देखिए क्या होगा, अगर आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, आपका ये तो गारंटीड नहीं है ना कि आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सेम टू सेम एज इट इज़ पेपर में आएंगे, एज इट इज़ ऑप्शंस के साथ आएंगे, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको नोट्स को एक बार रिवाइज करना, रीडिंग करना, प्लस उसके बाद जो उसके बुक में जो बैक क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उसको एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये शॉर्ट नोट्स देख लेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 70 to 80% ऐसे ही आपका सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। तो कहाँ थे हम थे लीफ के पार्ट्स पे। 3 मेन पार्ट्स है, पेटियोल, लैमिना और आपका लीफ बेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिएगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ, डायग्राम ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है।
वेंटिलेशन इज द पैटर्न डिज़ाइन दैट वेन्स फॉर्म इन अ लीफ। ठीक है, अब इसके दो टाइप के वेनेशन होते हैं। जो वेन्स बनते हैं ना, आपने देखा होगा लीफ अगर है आपकी, जैसे ये आपकी लीफ है समझ लीजिए, तो आपने इसमें जो वेन्स देखे हैं, जो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं ना, ठीक, जो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं इसको हम वेनेशन कहते हैं। जो रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन जो मैश टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए आपका लीफ होती है, ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, ये मैश टाइप का बन रहा है एक, तो ये कौन सा हो गया, रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, और आपका एक हो गया पैरेलल, जैसे आपने देखा होगा पतली सी एक लीफ होती है, उसमें एकदम पैरेलल 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 बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइंस लाइंस सी होती हैं जो एकदम पैरेलल पैरेलल जाती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका लीफ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम फ्लावर पे। फ्लावर क्या हो गया, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जैसा प्लांट को भी आगे प्रोड्यूस करना है, आगे ग्रो करना है, आगे स्प्रेड होना है, तो फ्लावर की हेल्प से होगा, क्योंकि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, इट्स मेन पार्ट्स आर सेपल्स। क्या होते हैं, सेपल्स जो ग्रीन होते हैं। पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। स्टेमन, अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का और कौन सा फीमेल है। ठीक है, तो स्टेमन क्या है, स्टेमन, स्टेमन ये आपका मेल है। ठीक है, जैसे स्टेमन आ रहा है ना, मैन आ रहा है लास्ट में, याद करने का भी तरीका हो गया। स्टेमन ये हो गया आपका, मैन लास्ट में है तो ये मेल रिप्रोडक्टिव है। और आपका आता है फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पिस्टिल। क्या है, पिस्टिल। ओके, अब क्या होता है, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन एसेंशियल्स वॉल्स ऑफ फ्लावर, नेमली कैलिक्स एंड कोरोल रिस्पेक्टिवली, whereas stamens and pistils form essential floral whorls। ठीक है, कॉल्ड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिस्पेक्टिवली। ये टर्म याद कर लीजिएगा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये आपका कौन सा आएगा इसमें, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स रिस्पेक्टिवली दिया है। स्टेमन्स के लिए क्या हो जाएगा, फिर स्टेमन्स के लिए हो जाएगा एंड्रोसियम एंड पिस्टल्स के लिए हो जाएगा गाइनोसियम। ओके, अब क्या होता है, जैसे आपका मैंने आपको शूट सिस्टम में आपको रूट, ये स्टेम समझा दिया है, लीफ समझा दिया है, फ्लावर भी समझा दिया है। अब आपका क्या होता है, अभी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था फ्लावर, अब उसका क्या होगा, जब फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है, जब जो ओवरी पिस्टल जो होता है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है फ्रूट में, तो ओव्यूल्स जो होते हैं उसके, जो आपका जो पिस्टल रहेगा, पिस्टल के अंदर क्या रहेंगे, ओव्यूल्स। क्या रहेंगे, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो होंगे वो किस में चेंज हो जाते हैं, सीड्स में चेंज हो जाते हैं। आप जो फ्रूट खाते हैं ना, तो बेसिकली जो सीड्स रहते हैं उसमें, वो और कुछ नहीं, वो ओव्यूल्स है, किसके, ओवरी के। ठीक, ये आपके इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, इससे आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है, और आपको आगे फर्दर याद करने में भी बेटर रहेगा। ठीक, मैं पहले बता दूं, मैं आंसर्स नहीं प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि मैंने इतना एग्जांपल में आपको समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, तो मैं उस पर कमेंट करके आपको सही आंसर बता दूंगा। ठीक है, और जो कोई भी आंसर कर देगा तो मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा या फिर लाइक कर दूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है, टिक करना है। ग्रेपवाइन इज़ अ हर्ब, क्रीपर, क्लाइंबर और श्रब, ये एग्जांपल्स में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम अ बेसल नोट्स ऑफ द स्टेम एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट आर कॉल्ड, ये भी बहुत इजी है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, प्रॉप रूट्स और स्टिल रूट्स में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। लीफ एक्सेल इज़ द एंगल, देखिए मैं आपको बोल रहा था एक्सेल इज़ द एंगल, एक्सेल इज़ द एंगल, 2-3 बार मैंने बोला है, ये आप अभी अगर आप वीडियो ही पीछे बैक कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज द इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देखो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए, रेस्पिरेशन एयर के लिए, तो क्या एक चीज़ बचती है, इवेपोरेशन तो होता ही नहीं है प्लांट्स में, इवेपोरेशन वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो एक टर्म बचती है, वो आपका आंसर होगा, पता होगा, चल गया होगा अब तो आपको। ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल्स ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेजेस, देखिए ये भी मैंने बताया हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपकी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंजेस इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जो आपके ओव्यूल्स होते हैं, ये फर्टिलाइज होने के बाद जो हम बीज खाते हैं ना, खाने ये अपना फ्रूट्स में,
तो जो वो उसको सीड्स जो कहते हैं बीज को, तो ये कौन सी चीज़ होते हैं मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियोस आपका पूरा कर दूंगा कवर, एनएसओ आपका पूरा अच्छा जाएगा कंप्लीट अच्छे से। ओके, चलिए थैंक यू।